आर्थिक संकट आ गया है। ईरान को होने वाला बासमती चावल निर्यात अब ठप हो चुका है। अब क्योंकि यहाँ से बासमती जो चावल की किस्म होती है, बासमती राइस, उसका निर्यात होता था ईरान को और वो अब ठप हो गया है। इसमें करोड़ों रुपए की पेमेंट फंस चुकी है। भारत का 4 लाख टन से ज़्यादा चावल बंदरगाहों पर अटका हुआ है, जिससे स्थानीय बासमती की कीमतों में भारी गिरावट आ गई है। बासमती की कीमतों में गिरावट के चलते राइस मिलर्स को भारी नुकसान होगा। उत्पादन का 75% बासमती चावल भारत का विदेशों में निर्यात हो रहा है। और आपको हम बता दें कि बंदरगाहों पर लाखों टन चावल फंसा हुआ है। गुणवत्ता की अनिश्चितता ने राइस मिलर्स की कमर तोड़ कर रख दी है। उन्हें बड़ा वित्तीय घाटा होना है। अब ऐसे में मांग ये की जा रही है कि जल्द से जल्द जो ये युद्ध है इसे शांत कराया जाए। जो ये युद्ध चल रहा है, इसकी वजह से चावल निर्यात बुरी तरह से प्रभावित होगा, क्योंकि सभी बंदरगाहों पे माल पड़ा है, उसकी कंसाइनमेंट नहीं हो पाती। इसके अलावा समुद्री रास्तों पे माल अटका पड़ा रहता है, जहाजों में माल लोडिंग हुई पड़े रहते हैं, उसमें कीट पैदा हो जाते हैं, मॉइस्चर गेन हो जाता है, उसकी वजह से काफी नुकसान पड़ता है। अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो इसका बहुत भारी नुकसान पड़ेगा इस उद्योग पे, चावल उद्योग पर। बहुत बड़ा भारत जो चावल का जो भारत है बहुत मुख्य निर्यातक देश है। एक्सपोर्ट में काफ़ी बैड इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर एक तो भुगतान में देरी हो जाती है, दूसरा इसके अंदर सी फ्रेट वो काफ़ी बढ़ जाते हैं और इंश्योरेंस का खर्चा भी काफ़ी बढ़ जाता है। इसलिए इसमें काफ़ी बैड इम्पैक्ट इसमें आता है। और अगर युद्ध और लंबा चल गया तो और भी हमारे बासमती प्रोडक्शन वालों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। पूरा रूट वहाँ भी बंद हो गया है, तो वहाँ भी माल नहीं पहुँच पा रहे। ईरान की इस लड़ाई की वजह से बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनमें डिमांड है, बट वहाँ माल ही नहीं पहुँच पा रहे। एक स्ट्रेट ऑफ हर्मुज़ है, एक रास्ता है, वो रास्ता ईरान ने बंद कर दिया है। ईरान ने कह दिया है, ऐलान कर दिया है कि वहाँ से कोई भी शिप अगर गुजरेगा तो हम उस पर अटैक कर देंगे। उसकी वजह से कुवैत है, अबू धाबी है और अन्य कंट्रीज़ हैं जैसे अफगानिस्तान है, बहुत ज़्यादा डिमांड है उधर, बट उधर माल ही नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये अगर चलता रहा तब चावल इंडस्ट्री को 10% के आसपास कटौती आ जाएगी। अगर ये 3-4 दिन में खुल जाता है तो हो सकता है प्राइसेस वापस ठीक भी हो जाए।